हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हमारा कहना है कि आप मेहनत लगन पूर्वक अपने स्तर पर करते रहिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों, आज नहीं तो कल। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल है अपने पास। गणेश ने 14,000 का एक ऋण लिया जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा दोस्तों? देखें भाई, ऑप्शन है 17,940, ऑप्शन बी है 18,497, 16,200 और 18,634। ये आरआरबी जेई में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। इसको सॉल्व करते हैं भाई। कैसे सॉल्व होगा देखिए। 14,000 का ऋण लेता है किसी बैंक से तो पी का मान दोस्तों हो जाता है 14,000 और 3 वर्षों के बाद तो टी का मान 3 वर्ष हो गए अब दोस्तों, और आपका आर बराबर 10% दोस्तों। आगे कुल कितना राशि भुगतान करना होगा, मतलब ए निकालना है दोस्तों। तो ए बराबर पी 1 + r/100 होल की पावर टी। ए इजक्वल टू पी की वैल्यू दी गई है 14,000 दोस्तों, और 1 + r का मान 10/100 होल की पावर टी का मान 3, 0 0 कैंसिल, 14,000 ये आ गया, और 10 1 11 तो 11/10 हो जाएगा, पावर 3, इसको 3 बार लिख देंगे। 14,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 0 1 0 1 0 0 0 0 कैंसिल, 14,000 14 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 ये आ गए दोस्तों। अब देखते हैं ए इजक्वल टू 14 गुणे 11 11 11 1331 होता है दोस्तों, 1331। अब ए इक्वल टू 14 गुणा करा लीजिए, 14 करने में 14 देख लीजिए दोस्तों। हमारे इकाई के स्थान में 4 आ रहा है तो ये भी नहीं आ रहा है, इकाई के स्थान में 7 आ रहा है, इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, इकाई का अंक में 0 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन पूरा करा लेते हैं। 14 करने में 14, 14 3 42, 42 1 43, 4 हासिल, 14 3 42, 42 4 46, 4 हासिल, 14 करने में 14, 14 4 18 दोस्तों। देखिए कितना जल्दी आ जाता है भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है? ऑप्शन है 6,987, बी ऑप्शन है 6,897, सी ऑप्शन है आपका, ये सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन है 6,887, डी ऑप्शन है 6,997। ठीक दोस्तों, चलिए पी का मान देखिए दोस्तों कितना है 5700, और आपका टाइम दिए है 2 वर्ष, और आर का मान दिए दोस्तों 10%। तो ए हमें आउट करना है, तो ए इजक्वल टू पी 1 + r/100 होल की पावर टी। तो ए इजक्वल टू पी की वैल्यू देखिए कितना है 5700, और 1 + r का मान 10/100 होल की पावर टी 2 रख दिए भाई। 5700 इंटू 0 0 कैंसिल, 10 का नंबर 10, 10 से 11/10 होल की पावर 2। इसको लिख सकते हैं भाई ए इजक्वल टू 5700 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ये हो गया भाई, ये 11/10 है दोस्तों। 10 0 0 0 0 कैंसिल, तो 57 गुणे 121 हो जाएगा। 11 ग्राम 121 होता है दोस्तों। आप गुणा करा लीजिए भाई, इनका गुणा करा लेंगे तो आपका बन जाएगा कितना भाई,
एक सत्ते 7, एक पंचे 5, फिर ये 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 एक 11, फिर यहाँ कट किया भाई, एक सत्ते 7, एक पंजे 5, जोड़ लीजिए भाई, 7 4 5 9, 7 1 8, 5 1 6, 6897, 6897। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी? ऑप्शन है 4394, बी ऑप्शन है 4388, सी ऑप्शन है 398, डी ऑप्शन है 4384। ठीक भाई, तो ये तो सी तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2000 की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसलिए 2000 से कम है, तो ये नहीं होगा भाई। अब चलिए, P बराबर 2000 दिया है, अब R का मान 30%, इसके बाद दर पर 3 वर्ष, T का मान 3 वर्ष। अब क्या कह रहा है, A का मान निकालना है भाई, तो A इक्वल टू P1 प्लस R बटे 100 होल की पावर T। A बराबर P का मान 2000 दिए दोस्तों, 1 प्लस R का मान 30 बटे 100 कर देंगे, होल की पावर T की जगह 3 लिखा है भाई, 3 लिख दिया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो A इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 3 बटे 10 होल की पावर 3, तो A इक्वल टू 2000 इंटू 10 के नंबर 10 10 3 13 बटे 10 होल की पावर 3, ये हो जाता है दोस्तों। तो A इक्वल टू 2000 इंटू 13 बटे 10 गुणे 13 बटे 10 गुणे 13 बटे 10, 3 बार लिख लिया भाई, 3 0 से बिल्कुल ये 3 0 उड़ गए भाई, तो A इक्वल टू 13 दूनी 26 कर लीजिए, और 13 13 हमें 169 हो गए भाई, इनका गुणा करा लेते हैं भाई, तो आपका 9 छक्का 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 5 23, फिर ये लगाया 6 दूनी 6 6 36, 3 हासिल लग गए दोस्तों, और 6 दूनी 12 3 15, फिर इसको किया तो 6 2, ये आ गया 4 6 3 9। देखिए 94 कहीं आ रहा है क्या, तो ऑप्शन ए ही बनेगा दोस्तों, लेकिन और कर लेते हैं भाई, 6 5 11, 11 2 13, 13 बन गया, 2 1 3 1 4, 4394 दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? 5334, 5224, 5234, 5324। देखते हैं भाई, यदि ब्याज 20% है तो R का मान भाई 20% दिए है। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि यदि आपकी ब्याज अर्धवार्षिक है, जब अर्धवार्षिक है यानी 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज में 2 का भाग देंगे, तो ये कट के आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10%। आगे 4000 मूलधन P बराबर 4000 दिया है दोस्तों, राशि पर 3/2 टाइम दिए 3/2, और जब अर्धवार्षिक होता है तो वर्ष में टाइम में अवधि में 2 का गुणा करा देते हैं, तो हमने इसको 2 का गुणा करा दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 वर्ष ये बन गए दोस्तों। अब हमें निकालना है A, तो सूत्र होता है A इक्वल टू, सीधे सूत्र में रखता हूं भाई, 4000 गुणे 1 प्लस R का मान कितना है भाई, 10/100 होल की पावर 3, 0 0 कैंसिल, 4000 ये हो गया, 10 का नंबर 10 10 से 11/10 होल की पावर 3, ये बना देंगे भाई, 4000 ये बन गया, इंटू 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ये होगा 3 0 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया, 11 चौको 44 ये बन गया,
और ये आपका बन जाएगा 11 ग्राम 121, ये आ गया दोस्तों। आप गुणा करा दीजिए, 4 का नंबर 4, 4 दूनी 8, 4 का नंबर 4, फिर से वही 4 8 4, इनको जोड़ दीजिए, 4 8 4 12। अब देखिए 24 कहीं आ रहा होगा, 24 इसमें आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। देखिए अब 8 4 12, 12 1 13 और 4 1 5, 5324, 5324, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, नरेश 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है कहीं पर। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 12,010, 12,200, 12,000, 12,100। चलिए भाई, तो ए की वैल्यू दी गई है 10,000 और आर की वैल्यू दी गई है 10% और टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है 2 वर्ष। ए निकालना है दोस्तों, तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 होल की पावर टी। ए इक्वल टू पी की वैल्यू दी गई है, देखिए ये पी की वैल्यू है दोस्तों, तो पी इक्वल टू 10,000 ये बन गया दोस्तों। 1 प्लस आर का जगह 10 रख देंगे बटे 100 होल की पावर टी, टी की जगह 2, 0 0 कैंसिल, ये 10,000, 10 का नंबर 10, 10 11 बटे 10 होल की पावर 2, तो ये 10,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये बन गया भाई कितना, ये बन जाएगा आपका 100 गुणे 121। अब 121 का 2 जीरो से गुणा करा देंगे 100 से, तो 121 डबल जीरो ये लग गया 12,100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों, 2344.80, 4,321, 3,244.80 पैसे, 3,453.90 पैसे। देखते हैं भाई, टाइम का मान दिए टी बराबर 2 वर्ष और आर का मान 4% और पी का मान 3,000 दोस्तों, और ए का मान हमें निकालना है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 होल की पावर टी। ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू दी गई है भाई 3,000 और 1 प्लस आर का मान 4 बटे 100 की पावर टी का मान 2, 4 25 हम 100 होता है भाई। ए बराबर 3,000 इंटू 25 के नाम 25, 25 एक 26, 26 बटे 25 की पावर 2। अब इधर आ जाइए भाई, ए इज इक्वल टू 3,000 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25। देखते हैं भाई, 25 का नाम है 25, यहाँ 5 बच गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 दोस्तों, ये 25 दूनी 50, फिर यहाँ पर कितना बच गया, 0 बच गया भाई। देखिए भाई, 25 का नाम 25, यहाँ से 5 बचा तो 25 दूनी 50, ये 0 आ गया। अब किससे कटेगा, 5 से काट ले भाई, 5 हम 25 होता है, 5 आपका 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आ गया। ए इज इक्वल टू 24 गुणे 26 का स्क्वायर 676 होता है बटे ये 5 हो गया दोस्तों। अब देखिए, ए इज इक्वल टू आपका देखते हैं, गुणा करा देते हैं भाई, 676 गुणे 24 से गुणा करा देते हैं साइड में, 4 छंग 24, 2 हासिल, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 हासिल, 4 छंग 24, 3 27 गुणे 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 14 एक 15 हो गया भाई, और 2 छक्का 12, 12 एक 13, जोड़ लीजिए भाई, 4 2 आपका बन जाएगा 7 5 12, 3 2 5 एक 6 1, यानी आपका आ गया 16,224 बटे 5। 5 से कट कर लीजिए, 5 3 15, 1 बच गया तो 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 चौको 20, ठीक भाई, 2 बगल से लग गया तो 24, 5 चौको 20, फिर आपका देखिए 4 तो 5 8
40, ये आपका जीरो लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू 3244.80 तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, अरुण ने जयंती से, अब यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, अरुण है और एक जयंती। अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹9,000 की राशि उधार लेता है भाई, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। 10,089, 10,098, 10,980, 10,890। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। तो आर का मान देखिए दिए दोस्तों, रेट 10% और पी का मान दिए दोस्तों 9,000 उधार लेता है, और टाइम का मान दिए 2 वर्ष में वो रिटर्न करता है दोस्तों। तो इसको रिटर्न करता है तो कितना देना पड़ेगा वो बताना है हमें, तो ये निकालना है। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 होल की पावर टी। ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू दोस्तों दिए 9,000 इंटू 1 + R का मान कितना है 10/100 होल की पावर टी। टी का मान 2, ये जीरो कैंसिल दोस्तों। ए इज इक्वल टू 9,000 इंटू 10 का नंबर 10, 10 से 11/10 होल की पावर 2। इधर आ जाइए भाई, ए इज इक्वल टू 9,000 इंटू 11/10 गुणे 11/10, ये हो गया 0 से 0, 0 से 0, तो 90 इंटू 121। अब यहाँ पर देखिए आपका बन गया, जीरो लगा देंगे, 9 का नंबर 9, 9 दूनी 18, 9 का नंबर 9, 9 1 10, 10,890 दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए दोस्तों, सेनाए ने 5% की वार्षिक दर पर ₹4,50,000 का ऋण लिया, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा दोस्तों, देखना है भाई। तो हमारे पास आर का मान दिए 5% और पी का मान दिए दोस्तों 4,50,000। आगे क्या दिए भाई, टाइम दिए है 2 वर्ष, तो ए का मान निकालना है। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 होल की पावर टी। तो ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू है आपकी 4,50,000, 1 + R का मान 5/100 होल की पावर 2, 5 बिसाम 100 होता है भाई, तो 4,50,000 ये हो गया। 20 का नाम 20, 20 1 21, 21/20 होल की पावर 2। अब इनको दो बार ही लिख देंगे। ए इज इक्वल टू 4,50,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए भाई, 2 से कट कर दीजिए, 2 का नंबर में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये 2 पंचे 10, ये आ गए भाई 2250। फिर 2 से काट दीजिए, 2 का नंबर 2, 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ए इज इक्वल टू हो गया 1125 गुणे ये बन गया 441, यानी 21 का गुणा कराते हैं तो 441 होता है, यानी 21 का स्क्वायर 441 होता है दोस्तों। अब इनका गुणा करा देते हैं, 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 का नंबर 1, 1 का नंबर 1, फिर 4 से करा देंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 का नंबर 4, 4 5, 4 का नंबर 4, फिर 4 से 2 जीरो ये लगा दिए भाई, ये 2 जीरो लग गए, 5 ये 4, जब 4 का ही गुणा कराना है तो एक बार करा चुके हैं तो वही अंक उतार देंगे भाई। अब 5 2 1 5 1 6, 4 1 5, ये 4। अब देखिए भाई कहीं आ रहा है क्या, 45 नहीं भाई, ये देखिए 4 5 9 होते हैं दोस्तों, 4 5 9। अब देखते हैं भाई 4,96,125, 4,96,125, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए ₹2,400 की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 2,646, 3,646, 4,646,
5646। सबसे पहले तो ये देखिए 46 सब में है, तो हमें पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए 2400 रुपये पी का मान दिए दोस्तों, 2400 रुपये। 5% आर का मान 5%। फिर इसके बाद टाइम टी दिए है 2 वर्ष। आगे देखते हैं ए का मान निकालना है। ए बराबर होता है भाई पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर आपका 2। ये टी का मान 2 दिए, देखिए भाई ए इक्वल टू पी का मान देखिए 2400 रख दीजिए भाई। 1 प्लस आर का मान 5 बटे 100 होल की पावर 2 कट किया भाई तो 20 आ गया। 2400 गुणे 1, 20 का नाम 20 से 21 रख दीजिए भाई। 21 बटे 20 होल की पावर 2। अब क्या कर लेते हैं भाई, ए इक्वल टू 2400 इंटू 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 से कट किया 12, फिर 2 से कट किया ये 6। ए इक्वल टू 6 गुणे ये 441 हो गया। 6 का नंबर 6, 6 चौको 24, 2 6 चौको 24, 2 26, 2646। देखिए भाई 2646 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उसकी पुत्री 16 वर्ष की है, पर एक योजना में 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर ऋणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु अब कितनी हो जाती है दोस्तों, 18 वर्ष हो जाती है। 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी, यानी कि पहले 16 वर्ष थी, अब यहाँ 18 वर्ष हो जाती है। 16 2 18, मतलब टाइम कितना हुआ दोस्तों, 2 वर्ष का हुआ। अब यहाँ पर पी का मान दोस्तों कितना दिए, 5 लाख। ये 5 लाख हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, और आर का मान कितना दिए भाई, आर का मान देखिए 5% दिया है। अब देखिए तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 होल टू द पावर टी। ए इक्वल टू 5 लाख, ये हो गए भाई, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी गई, 5 बटे 100 होल की पावर 2। अब यहाँ आ जाइए भाई, ए इक्वल टू 5 लाख इंटू 5 बीस हम 100 होता है भाई, 20 का नाम 20, 20 21, 21 बटे 20 होल की पावर 2। इसको 2 बार लिख देते हैं तो 5 लाख, ये 5 लाख इंटू 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। चलिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखते हैं, अब 2 से काट दीजिए तो ये 2500 बन गया, ये 2500 आ गया। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका 1250 हो जाता है दोस्तों। अब ये 1250 गुणे 441, इनका गुणा कर दीजिए भाई, तो 0 5 2 1, 1 से गुणा कराने पर फिर क्या किया, 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 का 4, 4 1 5, फिर गुणा कराया, यही उतार देंगे 0 0 5। देखिए इनको जोड़ दीजिए, 0 5 2 1 5 और ये 5, 55, 5,51,250, 5,51,250। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, यदि 9,375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, तो 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करना है। तो P का मान दोस्तों दिया है 9,375। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक दिया है, तो परसेंटेज को हाफ करेंगे, 8/2, तो ये 4 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद तो 1 वर्ष बाद टी का मान दिए है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, 1 गुणे 2 बराबर 2 वर्ष आ जाएगा। जब अर्धवार्षिक हो तो ए निकालना है दोस्तों, तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 होल की पावर टी। ए इक्वल टू पी की वैल्यू 9,375 इंटू 1 प्लस आर का मान 4/100 होल की पावर 2। 9,375 इंटू 4 25 100 हो गया भाई,
25 के नाम 25, 25 एक 26, 26/25 होल की पावर 2। अब देखिए भाई, इसको दो बारी लिखेंगे। a इजक्वल टू 9375 गुणे 26/25 गुणे 26/25। चलिए भाई, 25 से इसको काट दिया तो 25 23 75। यहाँ पर कितना बच गया भाई? 375। 25 93 आया, 93 में 75 घटाया भाई तो 13 में 5 8, और यहाँ पर एक बच गए, 187 हो गए भाई ये। और 25 सत्ते 175, तो 175 इसमें घटा देंगे तो 2, यहाँ पर एक, ये 25 लग बन गया, ये 25 हो गया। 25 पंजे 125, 25 से कट किया फिर से इसको भाई। 25 का नंबर 25, यहाँ से आपको 37 में 25 घटा देंगे भाई तो आपका 2, ये 1, ये आपका 5 ये बगल चलेगा। 5 25, 25 पंचे 125, तो ये हो गया 15 गुणे 676। 26 का स्क्वायर 76 होता है भाई। 15 गुणा करा देंगे, 15 छक्का 90, 9 हासिल लग गए भाई। 15 सत्ते 105, 105 9 114, तो 4 14 हासिल लग गए भाई। आपका 11, सॉरी ये बन गया 11। अब 15 छक्का 90, और 90 और 11 101। देखिए भाई 10,140। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो देखिए दोस्तों, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्धवार्षिक है, आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद कितनी होगी? 18 महीने, मास का मतलब होता है महीना भाई। 2,628, 2,662, 2,600, 3,200। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। आर का मान दिया है दोस्तों 20%, इसको हाफ करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 20/2 इसको कट किया तो आपका 10% आ गया। 2,000 पी का मान दिए 2,000 दोस्तों। इसके बाद कह रहा है आपका ब्याज, टाइम दिए है आपका टी 18 माह। 18 माह को 2 से गुणा करा देंगे आपका, तो ये बन जाएगा 18 गुणे 2 तो बराबर 36 माह हो गया। अब एक वर्ष में 12 माह होते हैं दोस्तों, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे तो 12 3 36, तो आपका 3 वर्ष आ गया भाई, 3 वर्ष। अब आगे देखते हैं, ए का मान निकालना है, तो ए इज इक्वल टू P1 + R/100 होल टू द पावर टी। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। ए इज इक्वल टू पी का मान है आपका 2,000, इसके बाद 1 प्लस का आर का मान 10/100 होल की पावर 3। 0 से 0 कैंसिल, 10 का नंबर 10, 10 से 11, तो 2,000 गुणे 11/10 होल की पावर 3, तो ये 2,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखिए दोस्तों, 3 की पावर लगा था, इसलिए मैं 11/10 11/10 11/10 3 बार लिख लिया। देखिए 3 0 से ये 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 2 गुणे 11 11 11 11 क्यूब होता है दोस्तों 1331। आप अगर 11 क्यूब नहीं लिखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च मारिएगा पहला या दूसरा डेज में, तो आपका एक्स लगाकर 35 तक के स्क्वायर लिखा चुके हैं और एक्स लगा करके 15 तक के क्यूब लिखा चुका हूं दोस्तों। तो आप वहां विजिट करेंगे तो सब मिल जाएगा। तो 11 11 11 का क्यूब 11 क्यूब होता है भाई 1331। अब इनका गुणा करा देंगे भाई। 2 का नंबर 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 का नंबर 2, 2662। 2662 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, राज ने 14,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की, जहां ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 13,542, 15,435, 14,354, 14,765। चलिए भाई, तो आपका पी का मान दिए दोस्तों 14,000 ये, और आर का मान 10%। तो अब यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो बटे 2 कर देंगे तो ये 5% आ जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, कह रहा है 1 वर्ष, तो टी का मान 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष, तो इसमें 1 गुणे 2 कर देंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। अब आगे क्या कर रहा है,
ए निकालना है। तो ए बराबर P1 + R/100 होल की पावर टी। ए इजक्वल टू पी का मान देखिए 14,000 इंटू 1 + R का मान 5/100 होल की पावर 2। 5 बिसाम 100 होता है भाई। 14,000 इंटू 20 का नाम 20, 20 21, 21/20 होल की पावर 2। अब इधर आ जाइए भाई, 14,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 0 0 0 0 कैंसिल। इससे कट किया तो 70 आ गया दोस्तों, इससे कट किया तो 35 आ गया दोस्तों। देखिए 21 गुणे 21, अब देखिए 21 21 से गुणा कराएंगे 441 होता है दोस्तों, गुणे 35। अब देखिए भाई 5 का नाम है 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22। अब देखिए 3 का नाम में 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 13 दोस्तों। अब जोड़ दीजिए भाई 5 3 2 2 4 3 2 5 और ये 1, 15,435 दोस्तों। कहाँ पर है देखिए भाई, 15,435, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।